बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दाने के बारे में वीडियो है क्योंकि मेरे बहुत से यानी कि व्यूवर जो हैं वो अक्सर पूछते रहते हैं कि आप दाना कौन सा डालते हैं। तो आज मैं आपको उड़ने वाले कबूतर और दूसरा जो जोड़ों वाले कबूतर है उनका मैं आपको दाने का बताऊंगा और दाना किस रेशो में मैं डालता हूँ, मसलन कितने दिन जोड़ों वाला और कितने दिन दूसरे वाला, वो सारा कुछ मैं आज को इस वीडियो में बताऊंगा जी। ये दो किस्म के दाने हैं। पहले तो मैं जोड़े ही रखे हुए थे, यहाँ पे मैंने सिस्टम बनाया हुआ है जोड़ों का, और ये जो है ना मैंने उड़ने वाला बनाया, लेकिन सिर्फ ये मतलब बच्चे चेक करने के लिए कि बच्चों का रिज़ल्ट क्या आता है इन जोड़ों का। तो बहरहाल मैं ये दाना डालता था जोड़ों के लिए, और ये भी मैं लाजमी लेकर आता था। मैंने ऑनलाइन पता नहीं कितनी कितनी जगहों से दाना मंगवाया है, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती थी। तो आखिरकार एक ऑनलाइन एक भाई है, उसने चैनल बनाया हुआ था, उसका मैंने देखा, मैं कहा चलो इससे भी ट्राई करें। लाहौर का था, तो उसका चैनल का नाम है माई बर्ड्स फीड के नाम से। तो उससे मैंने मंगवाया था, लड़का अच्छा है, लाहौर का है, और ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ना वो डिलीवरी करता है। अच्छा, ये कोई पेड कोई रिव्यू वगैरह नहीं है भाई। बात यह है कि कबूतरों का दाने का बड़ा मसला है। कहीं से भी लें, कभी कबूतर फूल गया, कबूतर बीमार हो गया। मैंने कई जगहों से दाने मंगवा के मैंने फेंका भी है, दोस्तों को भी दे दिया कि यार ये लो, ये ले जाओ। अब ये दाना कहीं जाके कुछ अच्छा बेहतर आया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या उसका नाम कौन सा दाना है। अगर किसी भाई, क्योंकि मुझे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों ने मुझे कहा था कि आप कौन सा दाना डालते हैं, तो उनके इलाके में मिलता नहीं है दाना, तो उनके लिए मैं ऊपर जो है ना नंबर लगा दूंगा, भाई का चैनल का नाम भी लिख दूंगा, और आप बेशक उसे खुद ही रब्ता कर लें। ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ना वो सप्लाई करते हैं। तो ये देखें, ये जोड़ों वाला दाना है, ठीक है। मैं क्रश हुई मकई बिल्कुल नहीं पसंद करता, वो ज़्यादातर लगी हुई होती है, बेकार होती है। ये आप देख लें, इसमें ये बारीक दाना है लेकिन दालों वाला दाना है। चने भी प्रॉपर हैं, सूरजमुखी भी, और बहुत कुछ किस्म डला हुआ है। तो ये मैं जोड़ों को डालता हूँ। और ये जो है ये उड़ने वाला दाना है। अक्सर भाई पूछते हैं कि भाई उड़ने वालों को लिए कौन सा दाना होना चाहिए। अब पर आ रहे हैं तो चने, बारीक चने, ये खुरतम, इसमें वो सरसों भी डली हुई है, ठीक है, बाजरा भी है। बाजरा भी अच्छा साफ़ सुथरा बाजरा है, बारीक जो बरनाले का होता है ना वो वाला है। ये जोड़ों वाले को, ये जो है उड़ने वालों को मैं डालता हूँ। अच्छा, मैं रेशो क्या डालता हूँ, ये जो दाल दाना है ना, ये मैं जोड़ों वालों को 4 दिन डालता हूँ, और बाकी जो 3 दिन है हफ्ते में वो मैं ये वाला दाना डालता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं सारा ये लगातार डाल दूँ दाना, तो इस तरीके से मैं करता हूँ। और उड़ने वाले जो मैंने अभी चंद बच्चे छोड़ने शुरू किए हैं चेक करने के लिए, उनको मैं 4 दिन ये डालता हूँ और 3 दिन ये वाला दाना डाल देता हूँ, ताकि कबूतर जो है ना वो दाना खुशी से खाते रहें। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बतानी है कि जब आप दालों वाला दाना लाएँ ना, तो कभी दालों वाले दाने को धोना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि ये चिपक जाता है आपस में। और ख़ासकर जो चने भी धोते हैं, चने भी नहीं कभी धोने चाहिए। चने को उर्ली बहुत जल्दी लगती है, खुश्क होते हैं बहुत टाइम लेता है। आजकल तो वैसे भी बारिश और नमी के दिन है, इन दिनों तो खुश्क भी नहीं सही तरीके से होगा। इसमें जब उर्ली लग जाए ना, तो फिर ये कबूतरों को बीमारी बहुत लगाता है। कबूतरों का पोट बंद, गला ख़राब, ये बहुत चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये याद रखिएगा, दाने में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें होती हैं धोने वाली। उनमें एक तो लाजमी धोनी चाहिए, वो है बाजरा। बाजरा अगर आप धोएंगे नहीं ना, तो जो आपके कबूतर अचानक फूल जाते हैं ना, वो दाने के अंदर छिलके से होते हैं, बाल से, उसकी वजह से जो है ना वो फूल जाता है। या आपने गंदम धोनी है, या आप मकई धो सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दाना आपने नहीं करना। हाँ, केमिकल से पाक होना चाहिए, जहाँ से लें केमिकल से पाक हो, या जिसका रोज़ाना की निकल रहा हो, वो वहाँ से दाना ठीक है। तो ये दाना आप देख लीजिएगा, मैं भाई का नंबर भी ऊपर लगा दूँगा अगर आपने लेना हो। और दूसरी बात है, किसी के कारोबार को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्या, क्योंकि आजकल वैसे ही मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कोई अच्छा काम कर रहा हो ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा भाई है। अगर अच्छा काम कर रहा है तो ज़रूर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बस ये मैं आपको कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।